डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सामूहिक तौर पर मनाया योग दिवस। कहा, योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ समाज के निर्माण में दें योगदान। रांची में झारखंड राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर जंग, राजद के धोखे के आरोप। कांग्रेस को घेरा, प्रदेश प्रभारी के राजू को पार्टी से निष्कासित की मांग। झारखंड के चतरा में माओवादियों ने 6 ग्रामीणों का किया अपहरण, 5 अपराधियों को धर दबोचा गया, सभी ग्रामीण सकुशल छुड़ाए गए। बीजेपी नेता सहित 3 को जिंदा जलाने के कोलिया तिहरा हत्याकांड में 4 आरोपियों ने किया सरेंडर। अब तक 8 आरोपी पुलिस की कस्टडी में दबिश जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। रांची समेत पूरे झारखंड में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस साल योग दिवस की थीम बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग रखी गई है। इसी के तहत सुबह से ही राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों और सार्वजनिक स्थलों पर योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का सफल संचालन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में किया गया। वहीं मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विवेकानंद यूथ फाउंडेशन एवं आरसी डिफेंस एकेडमी के बच्चों के साथ राज्य के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने योग अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। उधर एक अन्य कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी तथा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित कई राजनीतिक एवं सामाजिक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सभी वक्ताओं ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर जोर देते हुए राज्यवासियों से इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोग जीवन का संकल्प लिया। उस समय मैदान में इतने सारे लोग देखते नहीं थे, आज तो दुनिया भर में, क्योंकि लोगों ने योग की महत्व को धीरे धीरे समझने लगा। क्योंकि योग से कैसे लोग निरोग हो सकते हैं और उसके लिए अगर आदमी सुबह थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा समय देता है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अब लोगों को इस योग की महत्व को भारत ही नहीं, भारत तो पहले से जान रहे थे, उसको थोड़ा भूले हुए थे, लेकिन पूरी दुनिया आप इसको अंगीकार किया और पूरी दुनिया में आप सार्वजनिक रूप से आप सभी जो योग करते हुए आपको लोग दिखाई देते। पूरे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इसी क्रम में बेरमो के सीसीएल क्षेत्रों में भी विशेष आयोजन हुए। बी एंड के क्षेत्र के ऑफिसर्स क्लब में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं ढोरी लेडीज क्लब में भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत ढोरी के महाप्रबंधक रंजय सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि योग को योग गुरु की परंपरा का मूल आधार माना जाता है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने का माध्यम है। बी एंड के महाप्रबंधक संजय झा ने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों और यूनियन प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। सभी ने मिलकर योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को बोकारो करगिल क्षेत्र में सभी अधिकारी, सब परिवार, कर्मचारीगण, सभी और स्कूल के बच्चे सभी को आमंत्रित किया गया था। सुबह 7 बजे से यह कार्यक्रम चल रहा है और योग प्रशिक्षक भी बाहर से बुलाए गए थे। उनके निर्देशन में अभी योग का कार्यक्रम हुआ और ये हम लोग को प्रत्येक दिन करना चाहिए, जिसका लाभ सभी को मिले। एक दिन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसको हम लोग को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे हम लोग स्वस्थ रहें और मन की शांति के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग अति आवश्यक है। इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं और हमारा यही आग्रह है सभी से कि अपने घरों में प्रत्येक दिन सुबह में इसको अवश्य करें।
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने राजद और माले पर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया था, जिससे नाराज राजद और माले ने के राजू पर उल्टा आरोप बढ़ा दिया है, जिससे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसी क्रम में कल प्रदेश कांग्रेस ने अपने प्रभारी के बचाव में उतरकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने के राजू पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए राजद और माले को बड़ा संदेश दिया। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कश्यप, 3 मंत्री और 8 विधायक की मौजूदगी में सहयोगी दलों के बयानों पर जवाब दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की तरफ से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उनके प्रभारी के राजू एक ईमानदार और कांग्रेस के समर्पित नेता हैं। राज्यसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार की वजह से मन में आई भावनाओं की वजह से अगर उन्होंने कुछ बातें कह दी तो उस पर सहयोगी दलों को इस तरह के आरोप और बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका महागठबंधन सिर्फ एक राज्यसभा चुनाव के लिए नहीं बना है, ये विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्य के हितों के लिए बना है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर उनके प्रभारी के बयान से अगर सहयोगी दलों के नेताओं को कोई ठेस पहुंची हो तो वह उसे आपस में बैठकर यह कह सकते हैं, लेकिन जो बयान सहयोगी दलों की ओर से आए हैं वो पीड़ादायक है। चुनाव के पहले झारखंड राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच चुनाव परिणाम के उपरांत एक गठबंधन हुआ चुनाव के पूर्व, और जिसका आसार सरकार के रूप में दिखाई पड़ा। ये गठबंधन चुनाव के पूर्व का गठबंधन है और हम सभी घटक दलों के सामने राजनीतिक लक्ष्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की राजनीति में हम उनका कदम आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट है, और इसका कारण है वैचारिक, नीतिगत और सैद्धांतिक दृष्टिकोण। हम सबों को पूरा विश्वास था, हमारे पास 56 वोट थे। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा को मिली करारी शिकस्त के बाद कारण अब महागठबंधन इंडिया के 2 बड़े सहयोगियों राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। रांची स्थित राजद के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के सभी विधायक और शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। इस दौरान मंत्री संजय प्रसाद यादव, विधायक सुरेश पासवान सहित राजद के अन्य सभी आला अधिकारी ने कांग्रेस पर उल्टा आरोप लगाते हुए पार्टी के प्रभारी के राजू को कांग्रेस से बाहर करने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री सह महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन को कांग्रेस पर उचित कार्रवाई करने की भी मांग कर डाली। तो वहीं राजद के सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि दूसरों पर बेबुनियाद आरोप मढ़ने से पहले बेहतर होगा कि पार्टी अपनी आंतरिक कमियों को तलाशे और अपने नेताओं के बचकाने बयानों पर लगाम लगाए। उधर परिमल नाथवानी की जीत का डंका बजाते हुए प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं रांची विधायक सीपी सिंह ने भी के राजू को घेरते हुए इस बात का दावा किया कि कांग्रेस किसी भी सूरत में महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ेगी। पहले तो कांग्रेसियों को संभालना चाहिए था ना। ये कांग्रेसी को बीएनआर होटल में रखे थे, काहे के लिए रखे थे भाई? तो मेरा कहना है कि इनको 19 ही वोट मिला और 16 वोट इन्हीं के पास था। इनके कांग्रेसियों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेसियों ने इनके साथ धोखा किया है। और मैं धोखा नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि ये कांग्रेसी जानते हैं कि कांग्रेस अब विलुप्त पार्टी होने जा रही है, इसीलिए उन्होंने सर यहाँ पर सरकार झारखंड के चतरा से बड़ी खबर है, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र के टूटी लावा इलाके में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन एमसीसी या माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर का नाम लेकर 6 ग्रामीणों के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। चतरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सनसनीखेज कांड का खुलासा कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 वयस्क और 3 नाबालिग शामिल है। पुलिस ने अपहृत सभी ग्रामीणों को सकुशल बरामद कर लिया है। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ नागरगोजे शुभम भाऊ साहब ने बताया कि 18 जून को हथियारबंद अपराधियों ने 6 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया था।
अपहरण के बाद आरोपियों ने स्वयं को एमसीसी का सदस्य बताते हुए परिजनों से 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। तकनीकी अनुसंधान से खुला राज, एक आरोपी अब भी फरार। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान, गुप्त सूचना एवं स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए रमेश गंजू, सतीश कुमार गंजू समेत 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में हजारों नागरिकों के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि योग भारत की ऋषि परंपरा का उपहार है। यह केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन, आत्मा में सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है, जो आत्मबल, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलती जीवन शैली और तनाव के दौर में योग हर आयु के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का सरल उपाय है। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र बनता है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने से योग को वैश्विक पहचान मिली। उन्होंने बताया कि योग मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तनाव, अनिद्रा और मोटापे जैसी बीमारियों से बचाव में प्रभावी है। महर्षि पतंजलि और भगवान श्री कृष्ण के योग संदेशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। राज्य सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में योग विषय को समाज कल्याण से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किया गया है, ताकि शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को गति मिले। मुख्यमंत्री ने बच्चों, युवाओं से योग को दिनचर्या बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जनजातीय युवाओं की शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली ट्राइबल हॉस्पिटल में सीटें 50 से बढ़ाकर 200 की गई हैं, जिससे 13 युवाओं ने हाल ही में यूपीएससी प्री पास किया। राष्ट्रीय योग दिवस है और सबसे पहले मैं माँ महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज योग को, जो हमारे देश की एक पुरानी विधा है, हजारों साल से ये यहाँ पर चल रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे शुरू किया है, जिसको विश्व विख्यात करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी इसका आयोजन हो रहा है विश्व योगा दिवस के रूप में। और आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तर का योगा दिवस का आयोजन यहाँ माँ महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में हुआ था और सभी जिलों में और निचले स्तर तक योग दिवस का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे सभी हमारे गवर्नर साहब भी, हमारे स्पीकर साहब, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी कहीं ना कहीं शामिल हुए हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज कवर्धा में जिला स्तरीय सामूहिक योग अभ्यास हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और छात्रों, नागरिकों के साथ योग किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल से भारत की सदियों पुरानी योग कला आज विश्व भर में अपनाई जा रही है। 12 साल पहले योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का प्रस्ताव 170 देशों ने स्वीकार किया। उन्होंने ऋषि मुनियों को याद करते हुए कहा कि योग निरोगी काया और स्वस्थ चित्त का प्रमाणित आधार है, जो सदियों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। उन्होंने नियमित योगाभ्यास पर जोर दिया। पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षकों ने ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, प्राणायाम सहित विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया और उनके लाभ बताए। सत्र प्रार्थना और ध्यान के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग अध्यक्ष विशेश्वर पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, कलेक्टर गोपाल वर्मा, एसपी धर्मेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। 12वां योग दिवस है। शरीर के लिए योग करना आवश्यक है, यह तो स्थापित सत्य है। महत्वपूर्ण यह है कि 12 वर्षों से पूरी दुनिया 170 देशों ने समर्थन देकर के योग दिवस पूरे विश्व में
मनाने का निर्णय लिया और पूरा विश्व आज भारत की इस विद्या को, भारत की इस पद्धति को अपना करके अभ्यास करता है इसका। सारे विश्व में आज के दिन योग के, प्राणायाम के इस तरह से आयोजन होते हैं। ये हमारे देश के लिए गर्व का बात है। इस बात के भी 12 वर्ष हुए हैं और 12 वर्ष इस बात के भी हुए हैं कि हमारे देश में लगातार 2014 से लेकर के अब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल तक काम करने वाले हुए हैं। दोनों ही बातें आज बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं सारे ही प्रशासन को। कोरबा जिले के श्यांग थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की मौत अब रहस्य बन गई है। मौत के 3 दिन बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया। मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पति का दावा है कि पत्नी की मौत अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई थी। अब इस पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। मामला छिरहुट गांव का है, जहां 23 वर्षीय घूरई बाई की मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए शव को दफना दिया गया था। मृतका के परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने मौत पर संदेह जताते हुए पुलिस से शिकायत की। मायके पक्ष का आरोप है कि पति दिलीप बैगा अक्सर चरित्र शंका को लेकर विवाद करता था और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र की खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद रहे। सीन ऑफ क्राइम टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। कापू क्षेत्र की एक रहने वाली घुरई बाई जो 23 साल की थी, उसका विवाह सांग क्षेत्र के गांव छिरहुट में हुआ था। 16 तारीख उसकी तबीयत खराब हुई और उसी दौरान मृत्यु भी हो गई और 17 तारीख को परिजनों की उपस्थिति में उसको दफना दिया गया। जब मायके पक्ष वाले उसके फोटो वीडियो को देखे तो उनको संदिग्ध अवस्था में फोटो दिखाई दिया। उनको संदेह हुआ तो उन्होंने एप्लीकेशन थाने में दिया था कि इनके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई हो, कोई घटना घटित हुई है, अतः इसमें फिर से जांच की जाए। इस आधार पर तहसीलदार को प्रतिवेदन दिया गया। उस आधार पर उसका शव का उत्खनन किया गया है, घुरई बाई के शव का, उसका पीएम कराया गया है। इसकी जांच की जा रही है सभी तथ्यों पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी प्रकार का घटना उसके साथ हुई हो, उसके बाद उसकी मौत हुई हो और उसको दफना दिया गया हो। सभी तथ्यों पर जांच की जा रही, कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरिया और एमसीबी जिले की सीमा ने इस वक्त की खबर सामने आ रही है। सोनहत ब्लॉक के नौगई में हुए खौफनाक तिहरी हत्याकांड मामले में पुलिस के बढ़ते दबाव के आगे घुटने टेकते हुए आखिरकार 4 मुख्य फरार आरोपियों ने मनेन्द्रगढ़ में आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अब इन आरोपियों की अग्रिम कार्रवाई के लिए कोरिया जिला पुलिस को सौंपने की तैयारी में है। इस खौफनाक वारदात के बाद से ही पुलिस लगातार फरार आरोपियों पर दबाव बना रही थी। पुलिस के चौतरफा दबाव के चलते आज 4 नामजद आरोपियों मनोज त्रिपाठी, अमन त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी और निशांत ने सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि बीती 16 जून की रात को नौगई इलाके में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वारदात के तुरंत बाद मुस्तैद हुई पुलिस ने पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और आज हुए इस ताज़ा सरेंडर के बाद अब तक इस मामले में कुल 9 में से 8 आरोपी पुलिस की कस्टडी में आ चुके हैं। एसपी के मुताबिक पकड़े गए ये चारों आरोपी एक ही खानदान के हैं और इनके घर भी आसपास हैं। फिलहाल पुलिस ने कोरिया पुलिस के सुपुर्द कर आगे की कड़ाई से पूछताछ और जांच की बात कह रही है। 16 जून की रात में घटित हुई थी, हमें पता चला था। उसके बाद से इतनी बड़ी घटना थी कि सभी लोग लगे हुए थे। जितने आरोपी थे, 9 आरोपी हमने चिन्हांकित किए थे उसी दिन। 4 आरोपी उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे उसी रात में और बाकी 5 आरोपी फरार चल रहे थे। तो उन 5 में से जो लगातार पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा था उनको गिरफ्तारी करने के लिए, उनको केस में सहयोग करने के लिए, वो लगातार किया जा रहा था हमारी सभी टीम्स के द्वारा। और उसी के चलते 4 लोगों ने आज यहाँ पे सरेंडर किया है। तो आगे की कार्रवाई कोरिया जिले की पुलिस के द्वारा करी जाएगी। तो नाम बता दीजिए मैडम, कौन कौन है 4? इनके नाम है मनोज त्रिपाठी है, अमन त्रिपाठी है, आशुतोष त्रिपाठी है और
निशांत जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वशिष्ठ योग फाउंडेशन के तत्वाधान में सैंडिस कंपाउंड मैदान में भव्य निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे तथा उनके सुपुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर विधायक रोहित पांडे सहित कई गणमान्य नागरिकों और समाजसेवियों ने अपनी भागीदारी निभाई। योग शिविर का संचालन वशिष्ठ योग फाउंडेशन के निदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु धीरज वशिष्ठ ने किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियां सिखाई। उन्होंने कहा, योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को भी संतुलित एवं सकारात्मक बनाने का कार्य करता है। नियमित योग से अनेक बीमारियों से बचाव संभव है तथा जीवन में ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। उन्होंने कहा कि भागलपुर को स्वस्थ और निरोग बनाने के संकल्प के साथ इस योग शिविर का आयोजन किया गया है। योग शिविर के दौरान लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर योग के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने नियमित योग करने और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमारे सनातन संस्कृति के तपस्वियों का वह उपज है जिससे मानवता की रक्षा के लिए, रोग से मुक्त के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद पूरा विश्व जिसको स्वीकारा है और आज मानवता के शारीरिक, मानसिक सुख शांति का ये सबसे बड़ा आधार है। इस योगा दिवस पर सभी मानव जाति को, पूरे देशवासी को अपना विहार को पूर्णतः स्वस्थ, निरोग और सकारात्मक ऊर्जा से आज हम आगे बढ़ाएंगे। विकसित बिहार, विकसित भारत बनाएंगे। भागलपुर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार शांति समिति की बैठकें आयोजित कर रहे हैं। इन बैठकों में शहर के गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी हो रही है। बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि मुहर्रम का त्योहार आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाया जाए। इसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। प्रशासन की ओर से बताया गया कि पर्व के दौरान प्रमुख चौक, चौराहों और जुलूस मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी माध्यमों से गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को देने की अपील की। बैठक में मौजूद शिक्षाविदों, समाजसेवियों और शहर के अन्य सम्मानित लोगों ने जिला प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस बार सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और आपसी प्रेम, भाईचारे तथा अमन चैन के साथ मुहर्रम का त्योहार मनाएं। प्रशासन को उम्मीद है कि सभी समुदाय के सहयोग से इस साल मुहर्रम का पर्व पूरे भागलपुर में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न होगा। बताना चाहते हैं कि आज ये समीक्षा भवन में जिला स्तरीय शांति समिति की यहाँ पर बैठक की गई थी, जिसमें जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ में जो है शांति समिति के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन लोगों ने अपनी बातें रखी, कहीं लाइटिंग की समस्या, कहीं सुरक्षा की समस्या, जो भी चीज़ें रही उसको अच्छे से हम लोग नोट कर लिए हैं और सबको बता भी दिया गया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराया गया है। साथ में हमारे जो नए सिपाही इस बार ट्रेंड हुए हैं 500-600 की संख्या में वो अतिरिक्त मिल गए हैं, तो हमारे पास फोर्स की भी कमी नहीं है। और साथ में जहाँ पे लास्ट ईयर कुछ अखाड़ों का आपस में समय का जो है कुछ क्लैश था, उसको भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, उसको अलग अलग समय निर्धारित कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त सबको जो पहले से हम लोग बताते आए हैं कि जो डीजे की बात रहती है, डीजे प्रतिबंधित रहता है कहीं को, क्योंकि कई बार डीजे में लोग अश्लील गाना या कुछ ऐसे भड़काऊ गाना बजा के आपस में जो है लड़ाई कर लेते हैं। कई बार अखाड़े ही आपस में लड़ जाते हैं। महाराष्ट्र की अब रुख करेंगे खबरों का, जहां महाराष्ट्र ठाणे जिला के कल्याण सूचक नाका क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। घर की छत पर खेलते समय एक बच्चा महावितरण के हाई टेंशन वाले बिजली तार की चपेट में आ गया, जिससे उसे जोरदार करंट लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। घायल बच्चे को तत्काल
तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चा घर की छत पर था, तभी वह पास से गुजर रहे हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। करंट लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल बचाकर अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। शहरवासियों का आरोप है कि संबंधित हाई टेंशन लाइन पिछले करीब 3 महीनों से बंद थी, लेकिन महावितरण ने इसे बिना किसी पूर्व सूचना के दोबारा शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि यदि क्षेत्रवासियों को इसकी जानकारी दी जाती तो इस तरह की दुर्घटना टाली जा सकती थी। स्थानीय लोगों ने महावितरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और बिजली लाइनों की स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है और मामले की जांच जारी है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।